आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है शो डैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये जो है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ इसको हमें कैसे हम लोगों को करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। चलिए हमें क्या करना होगा इसमें कि गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है ये कि ए इज़ सिमेट्रिक। ए इज़ क्या है? ये ए इज़ क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। जब ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर होंगे किसके? ए डैश के, यानी कि ए मतलब ट्रांसपोज। समझ में आया? क्लियर? टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ बी डैश, ये जो है ना, ये बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको जब हमें प्रूफ करना है तो लेट कर लेते हैं हम कि P इजकल टू, ठीक है, सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है तो P इजकल टू क्या है? बी डैश ए बी। ये मैंने लेट कर लिया तो हमें प्रूफ करना होगा ये कि P बराबर होंगे किसके? तो P डैश के। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आया? मैंने लेट कर लिया कि P बराबर है किसके? P डैश ए बी के। तो हमें सिमेट्रिक जब ये है तो P बराबर होंगे P डैश के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए? P डैश कर दीजिए। यहाँ पर भी P डैश लगाइए और B डैश ए बी का होल डैश इस पर भी लगाइए। दोनों तरफ मैंने डैश लगा दिया, यानी कि ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया तो आपको तो एक चीज़ पता ही होगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होंगे? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो पी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा? पहले बी वाले को लिखते हैं ना हम, बी डैश, तो बी डैश यानी कि ए बी डैश। ठीक है, ए बी डैश, ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश। ठीक है, बी डैश यानी कि ए बी का होल डैश मैंने लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या है? फिर ए है, ए क्या है हमारा? बी डैश का होल डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पी डैश इजकल टू ए बी का होल डैश बराबर होंगे क्या? बी डैश इंटू ए डैश, फिर बी डैश और फिर उसका डैश है, यानी कि डबल डैश है तो क्या आएगा? हमें बी मिलेगा, यानी कि पी डैश इजकल टू क्या हो जाएंगे? ये बी डैश हो गया और ये ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है, और फिर ये बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए पी डैश इजकल टू बी डैश ए बी। यहाँ पर देख लीजिए बी डैश ए बी पी के बराबर है ना? आ गया ना? पी के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ पर साफ साफ प्रूफ हो गया कि पी डैश, पी बराबर पी डैश, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम पी इजकल टू बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कह रहे हैं? दूसरे में क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन ये है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए बराबर माइनस ए डैश, ये होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। इसको तो मैंने पी लेट किया था, इसको मैं क्यू लेट कर लेता हूँ। क्यू इजकल टू बी डैश ए बी। ठीक है, बी डैश ए बी, यानी कि हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्यू इजकल टू माइनस क्यू डैश, ये हमें प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए हमें क्या करना होगा। इसके बाद दोनों तरफ आप डैश लगा दीजिए, यहाँ भी डैश और बी डैश ए बी का होल डैश। क्यू डैश इजकल टू ये ए बी का होल डैश बराबर क्या होते हैं? बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है
तो ये ए है और ये बी है, तो आप क्या लिखिएगा, ए बी का होल डैश और ये बी डैश का होल डैश। ठीक है, अब क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए बी का होल डैश, यही फॉर्मूला आ गया। पहले बी डैश लिखिए फिर ए डैश, ठीक है, और फिर बी डैश का होल डैश यानी कि बी हो जाएगी। अब क्यू डैश इज इक्वल टू ये बी डैश और ये देख लीजिए ए डैश किसके बराबर है, ये अब यहाँ से आप ए का वैल्यू देख लीजिए, ये माइनस है ना, इक्वल के बाहर लेकर चलिए तो माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, तो ए डैश किसके बराबर हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया, तो माइनस ए लिख दीजिए और फिर बी। ठीक है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, बी डैश और माइनस यहाँ लगा दीजिए, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस और फिर बी डैश ए बी। अब ये क्यू डैश बराबर किसके हो गए, माइनस, और ये किसके बराबर हैं बताइए, क्यू के बराबर है ना, ये क्यू के बराबर है तो ये हो गया ना क्यू, आ गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, हियर क्यू इज इक्वल टू बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हो गया प्रूफ।